जेल भेज देंगे, आप इस तरह की बातें ना करें जज साहब के सामने। हाँ। तो कहने लगे कोई बात नहीं, भेजने दो मुझे जेल, मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह सलाह के तोड़ के भाग जाऊंगा। अच्छा अब बताइए। इनको छोड़ के मैंने एक और वकील किया था भाई, उसकी सुन ले, मजबूरन फिर मेरे को इनके पास क्यों आना पड़ा। हाँ। क्योंकि पैसा दिया हुआ था एडवांस, घर वालों ने कहा वही सही है जाता है। एक और वकील को कर लिया, वो टूंडा था उसका बाजू ही नहीं था, यकीन करे। अब वो जज साहब से जिरा करे, क्या ऑनर, ये जो मेरा बंदा है इसने ये जुर्म नहीं किया। मैंने उसे कहा भाई तू मेरा केस लड़ रहा है, अदालत की मूवी बना रहा है। तो पूरा शुरू हो गया ना। अच्छा एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिया बेटा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कहाँ गायब हो जाते हैं यूसुफ साहब? बेटा मैं 3-4 दिन से यहाँ नहीं था, कहीं गया हुआ था। अच्छा। और वहाँ में 12 बजे ये भी मेरे साथ जेल में थे, नहीं लगा सकता था। अच्छा, तो बहरहाल में बहुत अच्छा ये बताएं आप कहाँ गए हुए थे? आपके पास आपका प्रोग्राम दोबारा देख रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साहब जो बैठे हैं इनकी क्या भैंस चोरी हो गई थी? इन्होंने भैंस चोरी कर ली थी किसी की। अच्छा इन्होंने भैंस चोरी कर ली थी? जी तो कैदी है अच्छा, ना। मैंने भी इन मोहतरमा से एक मुकदमा लड़वाया है। अच्छा। मेरी भैंस चोरी हो गई थी। फिर एक भैंस चोरी हुई थी और इन्होंने फीस में 50 भैंसें मेरी बिकवा दी। अब अच्छा। देखें ऐसा जुल्म हो रहा है तो क्या होगा, मतलब बताएं ना। जी हाँ। देखिए 50 मैंने इसलिए लिखवाई कि उसमें 50 में से कोई एक तो मिल के आपको मिल जाएगी और बाकी जो कि मैं रख के उसका दूध पीऊंगी। हेलो जी 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 जी। अच्छा यूसुफ साहब आपने आज का टॉपिक सुना था? नहीं मैंने अभी टीवी खोला, मैं अभी आया हूँ बस। आप अभी आए हैं? आप गए हुए कहाँ थे? फौरन आपका टीवी खोला है। मैं बताता हूँ जिया जी, बाजी ये कहाँ गए हुए थे? कहाँ गए हुए थे? ये भी मेरे साथ जेल में थे। मैं पिंडी गया हुआ था। नहीं मेरे साथ, वो कह रहे हैं आप इनके साथ मेरे साथ जेल में थे। ये मजाक कर रहे हैं पिंडी का, ये मेरे साथ जेल में थे। अच्छा। पिंडी में आपका चैनल नहीं आता, वहाँ नहीं देख सकते। हाँ। ये तो जेल ही तो गया था, जहाँ जेल में तो आपसे मुलाकात तो हुई थी। बारक में थे ना आप। इन्होंने जेल में भी चोरी कर ली, ये इतने समझदार। तो मेरी भैंस चोरी रही थी, इन्होंने मुझे अंदर भी करवा दिया और मेरी 50 भैंसें भी बिकवा दी। बस ये चले, ठीक है आपका केस लड़वाती हूँ मैं। हाँ लड़वाए। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जब सीनियर्स कॉल करते हैं ना और वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चले हम आपको भी हंसा सके हैं। ये हमने मुझे अच्छा लगता है। यूसुफ साहब जी वो पिंडी गए हुए थे, आपने खामखा उनको जेल में बुला लिया। बाजी बात सुने, पिंडी में चैनल नहीं आता आपको? आता है लेकिन वो बिजी होंगे वहाँ पे। वो जेल में थे, मेरे साथ वाली खोली में थे। छोड़े ना, बिस्तर की बातें नहीं मेरे करते। साथ मेरे भाई हैं बड़े, ये आपके बड़े भाई हैं? वो जेल में बन गए थे। अच्छा दोस्ती, वैसे तो आप लोगों की बड़ी लड़ाई होती है इनसे, लेकिन वहाँ पे दोस्ती। नहीं भाई है मेरे। इन्होंने जेल में माल्टे उठा लिया ना दूसरे कैदी के, उसने अंदर केस करा दिया, ये अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा वकील साहब, अब आपके पास और कौन कौन से केसेस आए हुए हैं जिनको आप लड़ रही हैं? जी मेरे पास तो बहुत सारे केसेस हैं, अगर आप कोई केस मुझे देना चाहें तो दे दें। नहीं, आजकल तो मैं एक केस ये लड़ रही हूँ कि एक बिल्ली किसी के घर में घुस गई, उसने घुसने के बाद भी उनके घर में दूध पी लिया। अब वो कह रही कि इस बिल्ली से मुझे दूध वापस दिलवाओ। नचोड़ लो बिल्ली को, आ जाएगा। वही कौन से केस लड़ रही है बीबी? और तू बिल्ली के चक्करों में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, और जानवरों वाली जिंदगी मेरी कर। ये मुझे तो पता चला ये जानवरों की वो है वकील है, मैं तो इसको इंसानों की समझ रहा था जी। तो कैदी भी जो होते हैं ना वो जानवरों से कम नहीं होते। कोई माँ के पेट से, कोई माँ के पेट से जो पैदा होता है ना वो कोई भी जुर्म नहीं करता, ये माशरा। और मैं अब अच्छा चलें, अब हमारे शो का टाइम भी वाइंड अप होने वाला है। अब आप बताइए कि आप इनको किस तरह से आप इनका केस लड़ेंगी? जाहिर है बेचारे वो केस मेरा हो गया, वो मैं बरी हो गया हूँ। हाँ जी। मैं इन पे केस करूंगा। अच्छा अब आप इन पे केस करना चाह रहे हैं? मुझ पे किस बात का केस करेंगे? उल्टा मुझे, मैंने आपको बताया इन पे केस करना चाहिए मुझे। और ये जो साहब है ना, ये मैं आपको अच्छी तरह बताती हूँ, ये पक्के चोर हो चुके हैं। अच्छा। इनको मैंने लिस्ट दी, ठीक है, ये मैंने इनको कहा कि काम करें, आपको मेरी फीस वापस चाहिए ना, मैं आपको अगला केस आपका लड़ती हूँ तो थोड़ी सी कम मुझे फीस दे देना, लेकिन एक ये लिस्ट मेरी ले जाओ। कहीं चोरी करोगे ना तो ये लिस्ट का सामान मेरा जरूर ले आना। अच्छा आप इनको चोरी करवा रही हैं, आप क्या हो गया? तो एक ऑफर बाकी है ना, जो मेरे पैकेज के एक जुर्म तो इन्होंने कर लिया, एक केस मैंने कर लिया, अब अच्छा, जो फ्री है जो है वो बाकी है। देखो एक फ्री है ना, ये मैंने तेरा मोबाइल उठा लिया, तू इसका केस लड़। फ्री है तू लड़, उसके बाद मैं हार गया तो मैं मोबाइल लड़ी। अगर ये देखे जी, आपने देखा कि अभी यूसुफ साहब ने क्या बताया कि एक भैंस थी इनकी। हाँ। मैंने 50 का इल्जाम लगा दिया, अब इन्होंने एक मोबाइल चुराया ना, आप इन्होंने मेरे 6 मोबाइल लिए हैं। जो इल्जाम लगा देंगे वो। मैं केस लड़ूंगी। मेरा फ्री है ना एक केस।
मेरा एक केस फ्री है ना। मेरा मोबाइल ये ये तो केस अजीब- फ्री नहीं हो सकता। ये बड़ा अजीब, लेकिन अजीब आप केस किस- है। हाँ, क्या? बाजी ये अजीब बात कर रही है हाँ। कि बड़ा गुब्बारा लो छोटे वाला फ्री। ये कौन सी बात हुई? हाँ, कौन ये सी स्कीम है? पैकेजेस तो कोई भी वकील नहीं देता, आपने क्यों ये पैकेजेस दिए हैं? मैं देती हूँ पैकेजेस, और मेरे और भी पैकेजेस हैं बहुत सारे। इनको अच्छा। कहीं आपको फायदा उठाना है तो आप भी उठा सकती हैं। आप शादी का और तलाक का इसका भी केसेस लड़ रही होती हैं? हाँ नहीं जी, मैं सिर्फ क्राइम पे लड़ती हूँ। अच्छा, सिर्फ क्राइम के आप जी। केसेस लेती हैं। और कौन कौन सी क्राइम्स के आपने अभी तक नहीं, केसेस मैं हाँ, तो अभी तलाक का भी सोच रही- लड़ती अब है। मैं- अब देखो बताओ बाजी को, तलाक का लड़ती है। एक तलाक कराओ, फुप्पी या सास की तलाक फ्री, ये इनके पैकेज है। एक तलाक कितने कराए खतरनाक पैकेजेस हैं आपके और जनाब। फुप्पी देखिए। या सास, हाँ। इनके अलावा नहीं, इनको पता नहीं लगती है सास और फुप्पी से। क्यों भाई, वो तो इतना अच्छा रिश्ता होता है। नहीं जी देखें, अब मैंने जो सोचा हुआ है, मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं जो हूँ ये वकालत का धंधा छोड़ रही हूँ। धंधा नहीं देखो, होता, ये क्या हो लोग गया पेशे को आपको? इबादत समझते हैं, जी ये हाँ, धंधा बिल्कुल। समझती है। देखें, मैं ये वकालत का जो काम है ना ये छोड़ रही हूँ। अब ये छोड़ने के बाद मैं सीधा चोरी करने जा रही हूँ। अब मैं कहाँ? चोर बनूंगी ताकि घर तो चले ना। आप आजकल तो कहाँ लोग- चोरी करने जा रही हैं? आप ये तो नहीं बता सकती ना आपको। आप मैंने सोचा है कि चोरी का धंधा सबसे अच्छा है, ये करना चाहिए क्योंकि घर भर तो चलना चाहिए ना, घर का गुजारा भी होना चाहिए। आजकल लोग इतने शरीफ हो गए हैं कि कोई जुर्म ही नहीं कर रहा, कोई जुर्म ही करके नहीं दे रहा। अगर कोई जुर्म अच्छी करता बात हमारी है ना, भी कोई यारी crime व्यारी नहीं हो लगे। रहा। आप मेरे मॉर्निंग शो पे बैठ के क्यों लोगों को ये बात सिखा रही हैं कि लोग जो है वो इस तरह के गलत काम करें? जी वैसे Please, मेरी नजर किसी कीबोर्ड शीबोर्ड पर है, ये मैं उठाकर लेके जाने अदनान के संभालो चक्कर में अपने हूँ। कीबोर्ड पे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन बात कर रहे हैं? साजिद बलोच। तारिक बलोच। तारिक बलोच कहाँ से? जी सिब्बी से साजिद बलोच। आपकी साजिद पहले भी 2 बार बलोच। मैंने कॉल की है। सिब्बी से। जी कैसे हैं? सिब्बी का मौसम कैसा है? सिब्बी का मौसम, हवाएं चल रही हैं बहुत। हवाएं चल सिब्बी रही हैं। अभी मेला आने वाला है, बाजी आप आएंगे मेले पर? मेला आने वाला है? किस चीज का मेला है? ये जो है ना सालाना जो है ना मेला लगता है हमारा, जो है ना हाय। सकाफती मेला। पूरे दुनिया से बंदे आते हैं और बहुत बड़ा मेला जश्न होता है, अच्छा। जलसा होता है। अच्छा, अल्लाह बहुत अल्लाह बहुत करे कि मैं भी आऊँ वाकई। आप बताएं यहाँ क्या होता है? आपको अच्छा, दावत देते हैं और बहुत यहाँ जो है ना बहुत बहुत सारे न्यूज वाले आते हैं, सारे मीडिया हाँ, आता है, बिल्कुल अच्छा। बहुत तकरीबन करोड़ों में। चलो देखो अगर होगा तो मैं भी बहुत आऊंगी। बहुत। मैं भी। अच्छा मुझे बताओ क्या होता है उस मेले में, क्या करते हो? और उसमें जो है ना सकाफती रंग होते हैं, सर्कस होती है, म्यूजिकल ये वो सब कुछ होता है, और स्टॉल होते हैं, शॉपिंग होती है, सब कुछ होते हैं उसमें। मेले में बड़ा झगड़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसका। तो आप ऐसा कीजिएगा अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो तो केस मुझे दे दीजिएगा। बिल्कुल झगड़ा करते हैं ना हम लोग तो वैसे भी जो है ना बदमाश हैं बलोच, तो झगड़ा बहुत करते हैं। आप नहीं आप अच्छे हैं, आप उस बदमाश झगड़े का नहीं केस आप हैं। मुझे दीजिएगा। एक केस पे एक केस पे फ्री किस ले बात पे लूंगी। झगड़ा करते ये हैं आप भाई लोग? जो है ना केस हार जाए वकील मार देते हैं। साजिद किस बात पे झगड़ा करते हैं आप तो मैं लोग? ये केस नहीं ले सकती। ओ लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं पूछती कि झगड़ा करना बुरी बात होती है साजिद, अब आइंदा से आप झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ज़ाहिर है आप भी हमारा शो देखते हैं, हम मेरे रेगुलर कॉलर है, तो प्लीज़ अब झगड़ा नहीं करना। एक और कॉलर है, एक और कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह खैर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस कमाल बात कर रही हूँ। मिसेस कमाल। जी, जी मिसेस कमाल कहाँ से? मैं मुजफ्फरगढ़ से बात कर रही हूँ। मुजफ्फरगढ़ से। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा जी, बहुत बहुत आप शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा थैंक यू सो मच। आज बहुत थकी थकी सी हुई हूँ, लेकिन खैर आपको अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। और बताएं क्या कहेंगी, जी और क्या कहना चाह रही हैं? कोई सवाल का जवाब देंगी आप? जी बताएं, मेरी लाइट गई हुई है। अच्छा, तो फिर आपने मुझे कैसे देख लिया अगर लाइट गई हुई है तो? पकड़ लिया देखा, ये अपनी तरफ से जुमले जाते हैं, बगैर देखे बहुत अच्छी लग रही है। चले झूठ पकड़ा गया तो भाग गए। पकड़ा गया तो वो क्या कहते थे, झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, जो कौवे कहते ने हैं काट ज़बान लिया लग रहा है दिखाओ। पीछे से आके। जबान दिखाओ, ब्लैक टंग हो रही होगी तो जी वो, जैसे मेरी बेटी हमेशा कहती है मम्मा आपकी ब्लैक टंग हो जाएगी अगर आपने झूठ बोला तो। अच्छा जी, तो अब देखें झूठ बोलना बुरी बात होती है ना? मैंने कब बोला? आपने तो झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने बहुत गलत किया। नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया। देखिए इनको उल्टा 50,000 रुपए मुझे देने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। अरे आप इन्होंने कितने पैसे लेंगी आप? देखिए इन्होंने जो है मुझे सुबह ही सुबह फोन किया, हाँ। अर्ली द मॉर्निंग, ठीक है। इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि देखो मेरा वजन जो है ना बहुत कम हो गया है, ठीक है। मैंने कहा क्यों? बोले जेल में रहकर जेल का खाना खा के मेरा वजन कम हो गया। अब मैंने इनको कहा कि देखिए मैंने फ्री में आपको वजन भी कम करवा दी, जबकि मैं अपना वजन कम करने के लिए कितने पैसे तो खर्च कर लोग रही आपस हूँ। लिविंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका मतलब है ना? हाँ जी, जेल चले जाए, मेरे पास आए केस लड़े, जेल चले जाए, हाँ, तो आप दुबले हो सकते हैं। जेल की दाल रोटी खाएंगे तो स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। चले ठीक है। देखिए जी,
कोई बंदा बैठ कर सुबह सुबह अपनी दुकान खोल के कहता है या अल्लाह को रोजी रिस्क के मत लगा। ये भी सुबह सुबह यही दुआ करती है, या अल्लाह कोई कैदी दे, कोई जेब कुतरा दे, कोई मोबाइल छीनने वाला दे, कोई कत्ल हो। आपको डर नहीं लगता इन क्रिमिनल्स को डील करते हुए? नहीं जी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। हाँ, मुझे सिर्फ एक ही बार डर लगता है जब मैं आईने के सामने जाती हूँ बिना मेकअप। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोग हमारे शो उसी पर दिन आए। ये आ गई थी जज के सामने, हाँ। जिस दिन उन्होंने मेरे को सजा सुना दी कि इसीलिए। आइंदा मुझे ये अंजाम देखना पड़ेगा, इसको अंदर की चलिए ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और प्लीज़ इनका केस आप अब मत लड़िएगा वरना ये फिर से जेल चले जाएंगे, और इस तरह के वकीलों से आप लोग भी बच के रहिएगा। आज के जवाब बता देती हूँ। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़ है? तो जनाब वो वाक़ है लाहौर में, और इंशाल्लाह अब आप लोग से कल मुलाकात होगी नए बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ और बहुत अच्छी सी बातों के साथ, और आप लोग की लाइव कॉल्स भी होंगी, और हमारा सेगमेंट कल फैसल भी हमारे साथ होंगे। और क्या होगा हमारे शो पे कल आप लोग देखिएगा, कुछ सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदनान आपके गाने के साथ वाइंड अप होगा। लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे बिना चले मेरी सांसें ना रे ना। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना रे ना। मेरे हम सफर फिरूं दर बदर, शामों सहर ढूंढे तुझको नजर। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना रे ना। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना रे ना। एक पल की भी जुदाई अब सही जाती नहीं, मरना जो चाहूं अगर तो मौत भी आती नहीं। एक पल की भी जुदाई अब सही जाती नहीं, मरना जो चाहूं अगर तो मौत भी आती नहीं। हर दुआ लगती वैसे शामों सहर ढूंढे तुझको नजर। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना रे ना। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे सिवा चले मेरी सांसें ना